हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे सुख समृद्धि से जुड़े टिप्स लेकर आई हूँ। जरूर देखिएगा, वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप जैसे नहाते हैं सुबह सुबह तो क्या करना है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा जैसे मैंने इसमें नमक डालकर पानी से नहाते हैं, लास्ट में एक मग्गा अपने ऊपर डालते हैं, सिर से नहीं डालना है, अपने सिर्फ शरीर पे डालना है। अगर नहाते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी जो है दोस्तों वो खत्म हो जाती है। याद रखें, जब भी आप स्नान कर लें एक बाल्टी भरकर जरूर अपने बाथरूम में रखनी है, इससे घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, क्या करते हैं जब हम आटा मांडते हैं, नॉर्मली मांड लेते हैं, सुख समृद्धि अगर बरकत चाहते हैं आप अपने घर में तो आटे में थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी का जरूर मिलाएं। अगर हो सके तो कच्चा दूध भी आप डाल सकते हैं, इससे दोस्तों घर में बरकत बनी रहती है। नमक और आपको हल्दी थोड़ी सी जरूर डालनी चाहिए आटा मांडते समय, आटा लगाते समय, इससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है। दोस्तों, याद रखें, जहां भी आपने आटा स्टोर करके रखा हो उसमें थोड़े से तुलसी दल जरूर डालकर रखें, इससे घर में बरकत तो बनी रहती ही है और आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। जब भी आप आटा पिसवाएं तो 1 किलो आटा उसमें चने का जरूर पिसवाएं। और याद रखें, शनिवार को ही आटा आपको पिसवाना चाहिए। दोस्तों, क्या करते हैं कुछ लोग, लोटे से ही आटे जो आटा होता है उसे मारते हैं। लोटे में पानी लेकर कभी भी आटा नहीं मारना है आपको, गिलास से ही आपको, गिलास में ही पानी लेकर आटा मारना है। कभी कभी आपको नमक का पोंछा, जैसे कि यहाँ मैंने नमक डाला है, नमक का डालकर पोंछा जरूर लगाना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है, नेगेटिविटी हमारे घर की खत्म हो जाती है। अगर आप ये रोज़ उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। तो आप इस तरह से जब भी आप पोंछा लगाएं तो याद रखें, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक जरूर डालें। दोस्तों, क्या होता है जब हम नमक लाते हैं तो क्या करते हैं, या तो नमक हमारा पूरा खाली हो जाता है डिब्बा, तो कभी भी नमक को खाली नहीं होना देना है। जब भी नमक चाहे थोड़ा हो तो उसके अंदर तुरंत ही हमें भर देना चाहिए, बिल्कुल कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो नमक रखना चाहिए आपको, जिस तरह का ये जार दिख रहा है आपको, कांच के ही जार में नमक रखना चाहिए। कांच के जार में नमक रखने के बहुत फ़ायदे होते हैं, फिर कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन याद रखें कांच के जार में ही आपको नमक रखना है। जब भी आप नमक रखें तो उसमें 2 लौंग सुख समृद्धि बरकत के लिए ज़रूर रखें, इससे बहुत ही ज़्यादा बरकत बनी रहती है। तो 2 लौंग ऐसे करके आप ज़रूर डालें। याद रखें कि फूल वाली लौंग ही होनी चाहिए वो दोनों लौंग। और जब भी आप नमक लें तब 2 कंटेनर आपको यूज़ करने हैं। एक डेली नमक के लिए कंटेनर अलग से होना चाहिए और जिसमें आप रोज़ के लिए अलग होना चाहिए, और जिसमें आप पूरा फुल करके कंटेनर को रखती हैं वो कंटेनर आपको अलग रखना है। याद रखें, दोनों ही कांच के होने चाहिए। प्लास्टिक का कंटेनर आपको नहीं लेना है नमक के लिए, इस तरह से ही कंटेनर लेना है। नमक का जो भी नमक आप भर रहे हो, इस तरह से भरने के बाद उसका जो ढक्कन होता है, कोई बात नहीं, इसके अंदर भी लौंग डालनी है आपको, 2 लौंग इसमें डालनी है, 2 लौंग उसमें डालनी है। तो कंटेनर बंद करके रखना है। जैसे कि आप आटा मारते हैं, देख रहे हैं आप, इस तरह से ही आटा मारते होंगे। आटा मारने के बाद इस तरह से उंगली जरूर लगाएं। इस तरह से उंगली लगाने का भी दोस्तों नियम है। कहते हैं अगर उंगली की छाप अगर हम आटे पे नहीं छोड़ते हैं तो वो एक तरह का पिंड बन जाता है और वो पितरों को अर्पित होता है। तो इस तरह से उंगली की छाप जरूर छोड़नी है। जैसे कि आपने देख लिया कि मेरी लौंग उसमें चली गई थी, इसलिए मैंने 2-2 लौंग दोनों में ही डाली हैं। आपको क्या करना है, नमक भरने के बाद कभी भी खाली जो डिब्बा होता है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको ढक्कन तुरंत ही लगा देना है। जो नमक होता है वो नकारात्मक शक्तियों को सोखता है, तो आपको हमेशा ढक्कन बंद करके ही नमक के डिब्बे रखने चाहिए। हो सके तो अपने बाथरूम में भी एक नमक की कटोरी जरूर रखें जो हमारी नेगेटिविटी को सोखता है। और मोर का पंख जरूर रखें अपने मंदिर में। इस तरह की मुरली जरूर रखनी चाहिए। बांसुरी रखने का, लकड़ी की बांसुरी अपने घर के मंदिर में जरूर रखें, इससे भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और हो सके तो एक मोर का पंख आपके मंदिर में हमेशा रहना चाहिए। ये भी बरकत, सुख समृद्धि का निशानी है दोस्तों। यदि आप मंदिर में भी नहीं रखते हैं, अगर आप मेन गेट पर रखते हैं, बहुत जगह मतलब मोर के पंखों का विशेष महत्व होता है। मंदिर में भी होना चाहिए। हमारा जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर भी एक मोर पंख रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी
प्रवेश ही ना कर पाए। और अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहिए, या फिर आप गमले के तौर पर भी गमले में खूब सारे अपने मोर के पंख इकट्ठे करके भी लगा सकते हैं। बहुत ही सकारात्मकता लाते हैं दोस्तों ये। और जो गंगा जल जरूर रखें अपने मंदिर में, आप चाहे छोटे से पॉट के अंदर रखें, लेकिन प्लास्टिक के डिब्बों से दोस्तों बचना चाहिए। प्लास्टिक के में गंगा जल नहीं रखना है आपको। इस तरह से ले लीजिए, बहुत जल्द जल की आती हैं, छोटी सी ही रख लीजिए, क्योंकि मंदिर में स्पेस नहीं होता है ज़्यादा, तो छोटी सी आप इस तरह से रख सकते हैं अपने मंदिर में। इससे दोस्तों बरकत बनी रहती है। कुछ लोग होते हैं कि झाड़ू एक साथ रखते हैं। झाड़ू को कभी भी दोस्तों एक साथ नहीं रखना चाहिए। यदि आप एक साथ झाड़ू रखते हैं तो हमेशा आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, आपके घर में बरकत नहीं होती है, और हमेशा एक दूसरे से लोग कटते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं। हमेशा इन दोनों झाड़ुओं में स्पेस बनाकर आपको रखना चाहिए। दोनों एक साथ, या 2 हैं 3 हैं, जितनी भी झाड़ू हैं आपको एक साथ कभी भी नहीं रखना है। कुछ लोग होते हैं झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू को खड़ा कर देते हैं, कुछ काम में लग जाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कोने में ही खड़ा रखते हैं पूरे दिन झाड़ू को। कहते हैं झाड़ू को खड़ा रखना मतलब लक्ष्मी को खड़ा रखना। आपके घर आएंगी लक्ष्मी और सीधे चली जाएंगी, कभी भी रुकेंगी नहीं आपके घर में लक्ष्मी। इसलिए आपको लक्ष्मी को, क्योंकि झाड़ू जो होती है वो माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, तो कभी भी आपको झाड़ू ना ही सीधे खड़ी करनी है ना ही उल्टी खड़ी करनी है, हमेशा लिटाकर ही झाड़ू को रखा जाता है। इतनी बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और बात कर लेते हैं, जब भी आप नहाकर निकलें आपको क्या करना है, एक धूप बत्ती इस तरह से ले लीजिए दोस्तों, और धूप बत्ती जल लेकर आपको इस तरह से बनाकर एक कटोरी में रख लीजिए। कटोरी में जलाकर इसे रखिए, और अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी आप इसको, पहले तो आप पूरे घर में इसको थोड़ा सा कटोरी को इधर उधर कर दीजिए, पूरे घर में सुगंधित कर दीजिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी का नाम सुगंधा होता है। जिस घर में सुगंधित वातावरण होता है वहाँ माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो सुगंधित करना वातावरण को मत भूलिए। सुबह नहाते ही आपको क्या करना चाहिए, एक धूप बत्ती अपने घर के हर कोने में इस तरह से धूप करनी चाहिए, जिससे पूरा जो आपका वातावरण है, आपके घर का वातावरण है, सुगंधित रहे। तो इसलिए सुगंधित जहाँ पर होता है माँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती हैं। अपने मंदिर में भी इत्र का प्रयोग जरूर करें शुक्रवार को, और इत्र अपने को भी जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारा शुक्र जो है दोस्तों वो मजबूत होता है। तुलसी का पौधा तो हर घर में ही होता है। तुलसी का पौधा, कुछ नियम होते हैं तुलसी के पौधे रखने के, इनका भी जानना चाहिए। अगर नहीं है तो तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं। ये भी आपके घर में सुख समृद्धि बरकत लाता है और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जैसे कि इसमें मंजरी दिखनी है दोस्तों, मंजरी आपको शनिवार को हटा देनी चाहिए। मंजरी कभी भी आपको नहीं रखनी है अपने गमले में। कहते हैं जो मंजरी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी होती है तुलसा जी पे, तो शनिवार के दिन मंजरी जैसे ही आए आप हटा दे, और बृहस्पतिवार के दिन आप अपने उस पर चढ़ा सकती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दोस्तों इस तरह से मग्गे से जल चढ़ाते हैं, कभी मग्गे से जल नहीं चढ़ाना है। गुरुवार को आपको कच्चे दूध से जरूर तुलसा जी को अर्पित करना है। इससे दोस्तों सुख समृद्धि तो आती ही है, माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में निवास करती हैं। तो आपको ज़रूर गुरुवार बृहस्पति वाले दिन ज़रूर कच्चे दूध को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों घर में क्या होता है, नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है, तो आपको क्या करना है, 2 कपूर और 2 लौंग ज़रूर आप जलाएं। आप चाहे अपने रात के समय अगर आप जलाते हैं, सोने से पहले अपने किचन में अगर जलाते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। दोस्तों सुबह को सबसे पहले उठते ही आपको इस तरह से प्रणाम करना चाहिए और अपने दोनों हाथों की हथेलियां देखनी चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो गलत रेखाएं होती हैं वो हमारी सही होती चली जाती हैं और हमारे को बहुत ही अच्छा फील होता है। दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो